राजकीय महाविद्यालय सिकराय में सत्र 20-21 में संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों का इस व्हाट्सएप ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। बीए भाग द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों को महाकवि कालिदास द्वारा प्रेरित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक कृति के प्रथम अंक के प्रथम श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी ग्रंथ की रचना करने से पूर्व प्रथम श्लोक को मंगलाचरण या नांदी कहते हैं। उस श्लोक में आराध्य देव की स्तुति, उपासना या वंदना की जाती है ताकि वह ग्रंथ निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक के बारे में चर्चा करें। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहतिम विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये दई कालम विधत्तम श्रुति विषगुणा या स्थिता व्यापम विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनं प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरभूतु बस्ताभिरष्टाभिरसम। इस श्लोक को समझने के लिए इसके शब्दार्थ का जानना जरूरी है। या अर्थात जो सृष्टि मानी रचना है, सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की आद्या प्रथम बहती देवताओं के पास ले जाती है। विधिहुतम विधि पूर्वक या विधान पूर्वक हवन की गई। या मानी जो हव्य सामग्रियों को, या मानी जो, च मानी और, होत्री हवन करता है। ये दई यानी दो कालम समय को, विधत्तम धारण करती है, श्रुति विषगुणा श्रवणे इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य शब्द रूप गुण की आश्रयभूता। या मानी जो स्थित है, व्याप्यम व्याप्त करके, विश्वम संसार को, याम मानी जिसको, आहु कहते हैं, सर्वबीज प्रकृति ही संपूर्ण अन्नादि बीजों का उत्पत्ति स्थल, इति इस प्रकार, यया जिसके द्वारा, प्राणिन है जगत के प्राणी, प्राणवंत है प्राणयुक्त कहलाते हैं। प्रत्यक्षाभि इन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले, प्रपन्न यानी युक्त, तनुभि मूर्तियों के द्वारा, अबेतु रक्षा करें वह आप सबकी, ताभी उनके द्वारा, अष्टाभी 8 ईश सर्वशक्तिमान भगवान शिव। अर्थात ये जो 8 मूर्तियां हैं वो हमारी रक्षा करें। इसका व्याख्या, जो संसार को रचने वाले विधाता की प्रथम सृष्टि है, जो विधि विधान के अनुसार हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के पास ले जाती है, जो हवन करने वाली, जो 2 समय का विधान करने वाली सूर्य एवं चंद्रमयी मूर्ति, जो श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द गुण की आश्रयभूता आकाश रूपी मूर्ति को संसार को व्याप्त करके विद्यमान है, जिसको सभी बीजों का कारण कहते हैं, जिसके द्वारा जगत के सभी प्राणी प्राणवंत कहलाते हैं। इन उपर्युक्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अष्ट मूर्तियों से युक्त समस्त जगत के स्वामी भगवान शिव आप सभी सामाजिकों एवं नाराधिकों की रक्षा करें।
अर्थात भगवान शिव जी की जलमयी मूर्ति जो कि ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है, शिव की वह अग्निमयी मूर्ति जो कि वैदिक विधान विधानानुसार हवन की हुई सामग्रियों की, जो जिन जिन देवताओं के लिए हवन की जाती है उन्हें उन देवताओं के पास पहुंचाती है। शिव जी की जो मूर्ति स्वयं होत्री अर्थात यजमान स्वरूपा है, शिव जी की वे सूर्य चंद्र रूपणी दो मूर्तियों जो दिन रात करती रहती है, जिनके मास ऋतु वर्ष आदि काल का विधान होता है। शिव जी की वह श्रवणें इंद्रियां विषय भूत शब्द रूप गुण का आश्रय भूता आकाशमयी मूर्ति जो कि सारे विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान रहती है। शिव जी की यह क्षितिमयी मूर्ति जो सब प्रकार के अन्नादि बीजों की उद्भव स्थान कही गई है, तथा वह वायु में मूर्ति जिससे वह प्राणी जीवन धारण कर सामर्थ्यवान रहते हैं। इन उपर्युक्त प्रत्यक्ष दृश्यमान अष्ट मूर्तियों से युक्त ईश भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें, अर्थात जल रूप, अग्नि रूप, यजमान रूप, सूर्य रूप, चंद्र रूप, आकाश रूप, पृथ्वी रूप एवं वायु रूप अष्ट मूर्तियों से विशिष्ट अष्टमूर्ति शिव सभासदों एवं नाटाधिकों की रक्षा करें, अर्थात सबका कल्याण करें। महाविशेष महाकवि कालिदास ने संस्कृत कवि परंपरा के अनुसार अपनी रचना के आरंभ में यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है। कार्य आरंभ से पूर्व मंगलाचरण का विधान भारतीय संस्कृति में एक पवित्र परंपरा है। अग्नि पुराण तथा अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है। संस्कृत काव्याचार्यों ने नाटक के मंगलाचरणात्मक श्लोक को नांदी कहा है। इस श्लोक में कुछ टिप्पणी भी दी गई है, व्याकरणात्मक टिप्पणी भी है, जैसे सृष्टि अर्थात सृज प्लस केतिन प्रत्यय, सृष्टु सृज प्लस त्रिच सृष्टि का एक वचन, विधि हुतम विधि नाम हुतम इति हु प्लस कित प्रत्यय तृतीया तत्पुरुष इत्यादि। धन्यवाद।